brace for colder days ahead as mercury poised to drop। क्या अर्थ हुआ? ब्रेस का अर्थ होता है तैयार होना या तैयार करना। फॉर कोल्डर डेज, ठंडे दिनों के लिए। कोल्ड मीन्स होता है ठंडा, और कोल्डर मतलब और ज़्यादा ठंडा। और ठंडे दिनों के लिए, अहेड आगे, एज क्योंकि या चूंकि, मरकरी पारा, पोइज्ड का अर्थ होता है अग्रसर होना, आगे बढ़ना। टू ड्रॉप, टू की ओर, ड्रॉप मतलब गिरना, ठीक है, कम होना। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि आगे जो है वो ठंडे दिन है, इसलिए अपने आप को ठंडे दिनों के लिए तैयार कर लो, यानी कि ठंड बढ़ने वाली है, क्योंकि जो पारा है वो गिरने की तरफ अग्रसर हो रहा है। गिरने की तरफ अग्रसर हो रहा है मतलब आने वाले दिनों में पारा जो है वो गिरने की संभावना है, गिरेगा। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें फिर वहाँ पे पता लगेंगी, और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगे। एक ये माँ और बच्चे की कितनी खूबसूरत फ़ोटो है ठंड के दिनों में। तो चलिए अब मेन न्यूज़ को पढ़िए। देहरादून, द टेम्परेचर्स करेंटली सेटलिंग अबव नॉर्मल इन बोथ हिल्स एंड प्लेन्स। क्या अर्थ हुआ? द टेम्परेचर्स यानी कि तापमान, करंटली फिलहाल, सेटल का अर्थ होता है ठहरे हुए होना, रुके हुए होना, स्थिर होना, स्थिर है। अबव नॉर्मल, अबव मतलब ऊपर, नॉर्मल सामान्य। तो टेम्परेचर जो है यानी कि तापमान फिलहाल अबव नॉर्मल है, ठीक है, जितना सामान्य होना चाहिए उससे ज़्यादा है। इन बोथ दोनों में, हिल्स पहाड़ी क्षेत्र में, एंड प्लेन्स और मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। तो चाहे मैदानी भाग की बात करें चाहे पहाड़ी भाग की बात करें यानी कि पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, दोनों ही जगह फिलहाल टेम्परेचर जो है वो अबव नॉर्मल है। नॉर्मल से मतलब अधिक है। आर पोइज टू ड्रॉप इन द कमिंग डेज, लेकिन संभावना है ये अग्रसर हो रहा है टू ड्रॉप, गिरने की तरफ, कम होने की तरफ, इन कमिंग डेज आने वाले दिनों में, अक्रॉस द स्टेट पूरे राज्य में, एज इंडिकेटेड बाय द रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर। एज इंडिकेटेड, और ऐसा इंडिकेट किया गया है, ऐसा संकेत दिया गया है, बाय द रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय, और मेट्रोलॉजिकल का अर्थ होता है मौसम संबंधी, सेंटर केंद्र, ठीक है। तो जो क्षेत्र का मौसम संबंधी केंद्र है उसके द्वारा इस तरह का संकेत दिया गया है। और ये जो मौसम संबंधी केंद्र है तो ये है ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको शॉर्ट में IMD बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो भारतीय मौसम विभाग है उसका जो क्षेत्रीय केंद्र है उसने ऐसा संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में राज्य के अंदर तापमान गिरने जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं। द वेदर फोरकास्ट सजेस्ट्स, द वेदर फोरकास्ट, वेदर का मतलब होता है मौसम और फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी। तो जो मौसम को लेकर भविष्यवाणी है, सजेस्ट्स, वो सजेस्ट करती है। सजेस्ट का मतलब होता है सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना, ठीक है। तो जो मौसम संबंधी भविष्यवाणी की है तो उसमें सुझाव दिया गया है दैट रेजिडेंट्स ऑफ बोथ हिल्स एंड प्लेन्स। तो रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी, बोथ दोनों के ही, हिल्स पहाड़ी क्षेत्रों के, एंड प्लेन और मैदानी क्षेत्रों के। तो पहाड़ी क्षेत्रों के हों चाहे मैदानी क्षेत्रों के हों, जो इन क्षेत्रों के रहने वाले हैं, शुड ब्रेस देमसेल्व्स, उन्हें खुद को तैयार कर लेना चाहिए, फॉर कोल्डर वेदर, ठंडे मौसम के लिए, एज द मरकरी, चूँकि जो मरकरी है, जो पारा है, वॉज एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की जा रही है, टू प्लंज, प्लंज का अर्थ होता है गोता लगाना, डूबना, गिरना। तो ऐसी उम्मीद की जा रही कि पारा गिरेगा बिलो द नॉर्मल रेंज, जो नॉर्मल लेवल है नहीं, उससे भी नीचे गिरेगा। फिलहाल तो है अबव नॉर्मल, लेकिन वो बिलो नॉर्मल चला जाएगा, ऐसी जो है सजेशन दी गई है मौसम विभाग की भविष्यवाणी में। बिलो नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, है नी, तापमान की जो रेंज है
जो नॉर्मल रेंज है उससे भी नीचे पारा चला जाएगा, ऐसी संभावना है। एन ऑफिशियल ऑफ द मैट सेंटर सेड ऑन थर्सडे। ऑफिशियल अधिकारी, मैट सेंटर मतलब मौसम संबंधी विभाग, मौसम संबंधी केंद्र। तो थर्सडे को जो है तो मैट सेंटर के यानी कि मौसम संबंधी केंद्र के एक अधिकारी ने ये बात बताई। और जैसा आप देख भी पा रहे होंगे कि इस साल दिसंबर में जितनी ठंड और साल हुआ करती थी उससे थोड़ा कम ठंड पड़ रही है। ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स। ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, इम्पैक्ट का अर्थ होता है प्रभाव। ऑफ स्ट्रॉन्ग, नॉर्थ वेस्टर्नली मतलब पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, ठीक है, नहीं उत्तरी पश्चिमी, सॉरी। तो उत्तरी पश्चिमी जो विंड्स हैं, जो हवाएं हैं, उनके प्रभाव के कारण टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज। तो ऐसा अनुमान है कि टेम्परेचर जो है डिक्रीज होगा, यानी तापमान जो है वो घटेगा। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। तो क्लियर हो गया ना कि जो उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलेंगी, यानी कि पश्चिमी और उत्तर दिशा से जो हवाएं चलेंगी, तो उनके कारण तापमान में गिरावट आएगी। सेटलिंग एट नॉर्मल लेवल इन द हिल्स, और जो हिल्स हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें ये नॉर्मल लेवल पे रहेगा। एंड बिलो नॉर्मल इन द प्लेन्स, और प्लेन्स में जो है ये बिलो नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल लेवल से नीचे आ जाएगा। कुल मिलाकर प्लेन में ठंड हिली क्षेत्र के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब उत्तराखंड के, और ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं है, क्योंकि अगर उत्तराखंड में इस तरह की मौसम संबंधी कंडीशंस बनेंगी तो उसका असर देश के बाकी हिस्सों में भी होगा ही होगा। यानी कि उत्तराखंड के अगर मैदानी भागों में ठंड बढ़ती है तो जो बाकी राज्य हैं उनके भी मैदानी भागों में ठंड बढ़ जाएगी। स्टेटेड विक्रम सिंह ने ऐसा कहा, द डायरेक्टर ऑफ मेट्रोलॉजिकल सेंटर, जो कि डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं मौसम संबंधी केंद्र के। सिंह फर्दर मेंशन्ड, सिंह ने और आगे कहा, मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना या कहना, है ना। तो सिंह ने, फर्दर का मतलब होता है आगे, सिंह ने और आगे कहा दैट द करंट मैक्सिमम टेम्परेचर्स, की जो करंट फिलहाल मैक्सिमम टेम्परेचर्स हैं, यानी कि जो अधिकतम तापमान है, इन द प्लेन्स, है नी, प्लेन्स में, समतल भागों में या मैदानी इलाकों में, आर एट लीस्ट 2 to 3 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल, तो वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है नॉर्मल से अधिक है, यानी जो मैदानी भाग हैं उसमें जो टेम्परेचर फिलहाल है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, जैसे कि बोलते हैं ना फॉर एग्जाम्पल, तो आप फॉर एग्जाम्पल ना बोल के फॉर इंस्टांस भी आप बोल सकते हो। तो इंस्टांस का मतलब उदाहरण। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, ऑन थर्सडे को द मैक्सिमम टेम्परेचर इन देहरादून वॉज रिकॉर्डेड एट 25.8 डिग्री सेल्सियस। तो थर्सडे को देहरादून के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, जो अधिकतम तापमान रहा, वो कितना रिकॉर्ड किया गया, 25.8 डिग्री सेल्सियस, 3 नॉचेज अबव द नॉर्मल लेवल। देखिए नॉच वर्ड को आप याद कीजिए, नॉच का मतलब होता है निशान, ठीक है। तो ये 3 निशान है नॉर्मल लेवल से ऊपर। तो नॉर्मल लेवल से ऊपर 3 निशान मतलब 3 डिग्री सेल्सियस जो है नॉर्मल लेवल से अधिक चल रहा है। सिमिलरली, उसी प्रकार से, यानी सिमिलरली का अर्थ होता है उसी प्रकार से, द डेज टेम्परेचर, जो दिन का तापमान है, इन पंतनगर के अंदर, इन उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट, तो उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में जो दिन का तापमान है तो सेटल्ड एट 26.4 डिग्री सेल्सियस। तो वो जो है सेटल हुआ है, स्थिर हुआ है कहाँ पे, 26.4 डिग्री सेल्सियस पे, 2 नॉचेज अबव नॉर्मल। और ये जो टेम्परेचर है ये 2 नॉचेज जो है नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है, यानी जो सामान्य लेवल होना चाहिए उससे 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। द मैक्सिमम टेम्परेचर, जो अधिकतम तापमान, मिनिमम है, सॉरी, द मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम। देखिए 2 वर्ड यहाँ पे हैं, मैक्सिमम
मैक्सिमम का मतलब अधिकतम और मिनिमम का मतलब न्यूनतम। ठीक है, तो मिनिमम टेम्परेचर 2 यानी कि जो न्यूनतम तापमान है वो भी रिमेन 2 डिग्री सेल्सियस अब नॉर्मल, तो वो भी नॉर्मल लेवल से जो है 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मोर ओवर यानी कि इससे भी आगे की बात कहें या इससे भी ज़्यादा, वेदर मौसम इज लाइकली संभवतया टू चेंज ऑन दिसंबर 11 दिसंबर से चेंज हो जाएगा विद क्लाउडी कंडीशंस टू प्रोवेल। और जो क्लाउडी कंडीशंस हैं यानी कि क्लाउड मतलब बादल, तो कंडीशंस दशाएं, अर्थात प्रोवेल का मतलब होता है बने रहना, तो बादल की कंडीशंस बनी रहेंगी, अर्थात आसमान में जो है वो बादल छाए रहने की संभावना है। अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में, अक्रॉस का मतलब पूरे राज्य में, एज पर द मैट ऑफिशियल्स के अनुसार, यानी कि मौसम संबंधी विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने ऐसा बताया। ठीक है, तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी टेम्परेचर से रिलेटेड और कोल्ड वेदर से रिलेटेड। तो इसको आप केवल उत्तराखंड तक ही सीमित मान के मत चलिए, आप जिस भी पार्ट में रहते हैं इंडिया के, तो वहाँ भी इस तरह की जो मौसम संबंधी कंडीशंस हैं उनका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।